डांग के घने जंगलों में बादलों से घिरे हुए डॉन पहाड़ के पास में ऐसे कई खूबसूरत झरनों के बीच में एक जगह है। उस जगह का नाम है पांडव गुफा। नेशनल हाईवे से ये लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां तक जाने के कई रास्ते हैं। मॉनसून के मौसम में साउथ गुजरात के ऑलमोस्ट सभी रास्ते हरियाली से भर जाते हैं। चारों तरफ आपको ऐसे ही खूबसूरत रास्ते मिलेंगे। इन्हीं रास्तों पर चलते हुए हम पहुंचे वघई। यहाँ पर कुछ देर चाय नाश्ता करने के बाद हम आहवा की ओर निकल पड़े। वघई से आहवा की ओर जाने वाले पूरे रास्ते में हमें डांग की नदियाँ और कई झरने साथ देते हैं। यहाँ का रास्ता वैसे तो काफी अच्छा है। आप आसानी से अपनी कार ड्राइव करके आ सकते हैं। आहवा से लगभग 5 से 7 किलोमीटर पहले ही हमें शिवघाट देखने मिला। यहाँ पर काफी खूबसूरत झरने के बाजू में शिवजी का मंदिर है। आप यहाँ रुककर इसकी खूबसूरती का आनंद जरूर लें। थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद हम आहवा की ओर चल पड़े और कुछ ही देर में हम वहाँ पर पहुँच गए। यहाँ से पांडव गुफा लगभग 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ आप डॉन वाले रास्ते से भी जा सकते हैं या फिर देवीना माल कैंप साइट के रास्ते से भी जा सकते हैं। हम देवीना माल कैंप साइट वाले रास्ते पर आगे बढ़े। रास्ते में हमें दूसरा शिवघाट भी देखने मिला। यह शिवघाट भी उसी शिवघाट की तरह दिखता है। एक खूबसूरत झरने का वाटरफॉल और उसके बाजू में शिव मंदिर। इस शिवघाट के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं होती। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद हम पांडव गुफा के रास्ते फिर से चल पड़े। उस रास्ते पर देवीना माल कैंप साइट भी आती है, जो कि काफी अच्छा टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। पूरे रास्ते में हमें चारों तरफ नेचर की खूबसूरती देखने मिलती है। थोड़ा आगे जाने पर पायर घोड़ी गांव आएगा, जहां से हमें लेफ्ट की ओर जाना है। यहाँ से रास्ता थोड़ा नैरो है, पर गांव में से गुजरते इस रास्ते पर आपको ऐसी कई जगह मिलेगी जहां आप रुककर फोटो खींचे बिना नहीं रह पाएंगे। रास्ते में हमें ये वाटरफॉल मिला। अभी तो इसमें पानी थोड़ा कम है, पर जब बारिश होती होगी तब इसमें से पानी गिरता हुआ कितना खूबसूरत लगता होगा। इस पूरी जगह को जब आप रियल में देखोगे तो ये जन्नत से कम नहीं लगेगी। थोड़ी देर वहां भी रुकने के बाद और फोटोज क्लिक करने के बाद हम वापस अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। थोड़ी ही देर में हमें डॉन पहाड़ी की हारमाला दिखने लगी। आसपास के गांव वाले भी हमें खेत में काम करते हुए दिखाई देने लगे। पर कहते हैं ना, मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा मजा उसके रास्ते में आता है। यहाँ आपको जगह जगह पे इतने अमेजिंग व्यूज मिलेंगे कि हमें टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता।
हमें एक जगह तो ऐसी मिली जिसका नज़ारा आप देख सकते हो। सामने बड़ी सी पहाड़ी और उसकी खाई और चारों तरफ हरे पेड़। ये नज़ारा आपको शिमला मनाली की याद दिला देगा। फिर वहां से हम आगे की ओर बढ़ चले। इस रास्ते की खासियत यह है कि आप कार लेकर भी आते हो तो पांडव गुफा की एंट्री के काफी करीब तक आप ले जाकर पार्क कर सकते हो। रास्ता देखने में भले ही कच्चा दिख रहा हो, पर यह रास्ता दूसरे रास्ते से काफी अच्छी कंडीशन में है। इस खुले मैदान में आप अपनी कार कहीं भी पार्क कर सकते हैं। यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर चलकर जाना होगा। ये झरना आगे जाकर पांडव गुफा के ऊपर से वाटरफॉल बनाता है। अगर आप बाइक लेकर आए हैं तो सीधे गेट के पास ही पार्क कर सकते हैं। आखिर हम पांडव गुफा के एंट्री गेट के पास पहुंच गए। अच्छी जगह पे बाइक पार्क करके हम नीचे जाने लगे। एंट्री के लिए एक खूबसूरत गेट बनाया गया है। यहाँ से नीचे तक हमें सीढ़ियाँ उतर के जाना होगा। सीढ़ियाँ काफी अच्छी कंडीशन में है। इसकी वजह से नीचे किसी को भी जाने में तकलीफ नहीं होगी। लगभग 150 से 200 मीटर हमें चलकर नीचे जाना होगा। आपको अपने आसपास कई वनस्पति और कई नए नए पक्षी भी देखने मिल सकते हैं। रास्ते में ऐसे छोटे छोटे झरने निकलकर सीढ़ियों पे आ रहे थे। उसका ठंडा पानी जब पैरों को छूता है, हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। कुछ ही देर में वहां पर बारिश शुरू हो गई, इसलिए हम जल्दी से जल्दी नीचे की ओर जाने लगे। दूर से ही हमें सफेद चमकता हुआ पानी दिख गया। आखिर हम पांडव गुफा पहुंच गए। इस वाटरफॉल का पानी एकदम साफ है, जो गुफा के ऊपर से गिर रहा है। इस गुफा को अरवेलम केव के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसके अंदर चलकर देखते हैं। ये काफी बड़ी गुफा है। ऐसा कहते हैं कि पांडव अज्ञातवास के समय में यहाँ पर भी कुछ समय रुके थे, इसीलिए इसे पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। ये सामने जो दीवार दिख रही है, कहते हैं वो एक कमरा था। अभी इसकी हाइट इतनी कम है कि हम अंदर खड़े नहीं रह सकते, पर यह गुफा अंदर से काफी गहरी है और ये लगभग 50 फीट लंबी होगी। गुफा के ऊपर से बारिश के मौसम में पानी गिरता है, जो कि देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। गुफा के अंदर काफी अंधेरा होने की वजह से कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता, मगर अंदर शायद चमगादड़ और सांप भी रहते हैं। ऊपर से गुफा के अंदर से पानी भी आता है, तो अंदर जाने का रास्ता थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। इसलिए अंदर संभल के जाने में ही समझदारी है। काफी समय यहाँ पर स्पेंड करने के बाद हम वापस ऊपर की ओर जाने लगे। इतनी खूबसूरत जगह छोड़कर जाने का किसी का भी मन नहीं हो रहा था। आसपास पूरे कुदरती वातावरण में आई हुई इस गुफा को देखने का अनुभव काफी अच्छा रहा। किसी भी नेचर लवर को इस जगह पे काफी मजा आएगा। तो ये थी पांडव गुफा।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे वीडियो में हम दूसरे रास्ते के बारे में भी देख सकते हैं, क्योंकि हम अब वहां से घर लौटेंगे। वापस जाने का दूसरा रास्ता भी उतना ही खूबसूरत है। आसपास बाम्बू के जंगलों में से गुजरता हुआ ये रास्ता वैसे तो मुख्य रास्ता है, लेकिन ज्यादा बारिश के कारण इसकी हालत थोड़ी खराब है। यहाँ एक व्यू पॉइंट भी बनाया गया है, जिस पर से हमें पूरे एरिया का व्यू मिलता है। पूरे रास्ते में ऐसे पत्थर और गड्ढे होने के कारण यहाँ पर अभी कार्स नहीं आ सकती। पूरे रास्ते में हमें ग्रीनरी देखने मिलती है। कहीं कहीं रास्ता इतना खराब है कि बाइक से भी बड़ी मुश्किल से आ सकते हैं। मैं ये रास्ता बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप इस रास्ते से आते हैं तो नीचे ही कार पार्क करके शायद 3.5 से 4 किलोमीटर तक आपको चल के आना होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।